पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 17 दिसंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिक को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्रालय हैं। अवधि वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2027-28 तक अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य कौशल का विकास। ठीक है, कौशल उन्नत, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, विपणन समर्थता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान करना। ठीक, इसके बाद जो है पात्रता जो है, ये कितने वर्ष के आयु के लिए क्या इनके लाभ उठाने के लिए क्या आपको चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लाभ परिवार के एक सदस्य तक सीमित रहेगा। ये जो है इसका लाभ, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ जो है आपके परिवार के केवल एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को ही यह दिया जाएगा। ठीक, तो इसका लाभ जो है आपके परिवार के कोई भी एक सदस्य उठा पाएंगे। हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगर, शिल्पकार, ठीक है, शिल्पकारों को या कारीगरों को, जो हथकरघा उद्योग होता है उनके लिए ये है। ठीक है, 2024-25 के बजट में 4,824 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2024-25 के बजट में इस पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए 4,824 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, इसके बाद ते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। ठीक है, प्रावधान है, यह चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन करता है। अधिनियम 1991 का जगह लेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि CIC और IC की नियुक्ति चयन समिति प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की इस सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। CIC और IC का वेतन और सेवा शर्तों कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। पहले जो थी ये वेतन की CIC और IC के वेतन जो थे ये पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर थी, लेकिन अब जो है यह कैबिनेट सचिव के बराबर ही दी जाएगी। ठीक है, कैबिनेट सचिव के दी जाएगी। ठीक, इसके पहले अनूप वर्णवाल बनाम UOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
घोषणा की थी कि राष्ट्रपति आईसी और सीआईसी की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। आ गया है कंपनी की श्रेणियाँ। कंपनी की तीन अलग अलग श्रेणियाँ हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग हैं, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तीन श्रेणियाँ की कंपनी होती हैं। एक तो हो गई महारत्न, ठीक है, महारत्न, ठीक, महारत्न, ठीक, नवरत्न, एक हो गई मिनी रत्न, मिनी रत्न, ठीक है। तो तीन श्रेणियाँ की कंपनी हैं। अब बोल रहा है आगे, बोल रहा है कि 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13 जो हैं, 13 महारत्न कंपनियां हैं। और 13वां महारत्न कंपनी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं जो है नवरत्न कंपनी जो है मझगांव में डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। और 20वां जो है इरिडा है। 20वां नवरत्न कंपनी कौन सी है? इरिडा, ठीक है। और अब महानवरत्न कंपनियों के मापदंड। महानवरत्न कंपनियों के मापदंड क्या हैं? ठीक है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। महानवरत्न कंपनी वो बनेगी जो जिससे पहले से नवरत्न कंपनियां हों, ठीक है। नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, ठीक है। 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। 25,000 करोड़ होना चाहिए। 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ जो है यानी कि निवल मूल्य जो है 15,000 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। 15,000 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। कर पश्चात और औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, ठीक, अधिक होनी चाहिए। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। आगे बोला कि नवरत्न की मापदंड, वो तो महारत्न कंपनियों के मापदंड हुए। अब आगे नवरत्न कंपनियों के मापदंड। मिनी रत्न एक अनुसूची 1 का दर्जा प्राप्त हो। मिनी रत्न एक अनुसूची 1 का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा है मापदंड कि 6 प्रदर्शक संकेतों पर 60 या उससे अधिक का संग्रह स्कोर हो, ठीक है। अब आगे न्यूनतम समर्थता मूल्य, ठीक है। एमएसपी न्यूनतम समर्थता मूल्य। तो सबसे पहले 1966-67 में केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किया गया था। न्यूनतम समर्थता मूल्य जो है सबसे पहले 1966-67 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया था। बुआई की शुरुआत कृषि लागत और मूल्य आय सीएसीपी की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी
और 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। ठीक है, 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य के एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें। तो एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें हैं है ए टू किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। A2 + FL अनुपात A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ C2 इसमें A2 + FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसान द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2004। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2004 सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी बढ़ाना चाहिए, यानी एमएसपी लागत C2 + 50%। लेकिन सरकार लागत की गणना 50 गुना A2 + FL के रूप में करती है। आगे, भारत का नया संसद भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 28 मई 1923 को नरेंद्र मोदी ने जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा ही, और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा ही किया गया है 28 मई 2023 को। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि 75 रुपये का सिक्का जो है 75 रुपये का सिक्का जो है कब लॉन्च किया गया है? तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर। ठीक है, तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर किया गया है। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकसित विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल डिजाइन किए गए आर्किटेक्ट जो हैं बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण जो है टाटा के प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, टाटा के द्वारा किया गया। और इसका जो है आर्किटेक्ट, जिसे हम कहते हैं वास्तुकला, क्वेश्चन आता है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार पूछेगा तो ये हैं बिमल पटेल। ठीक है, ये आज एडुटेरिया का ये पेज नंबर 30 समाप्त हुआ। ठीक है।